जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए स्वप्न के शुभ शुभ फल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनें और हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रथम पैर का स्वप्न 1 वर्ष में, द्वितीय पैर का स्वप्न 6 माह में, तृतीय पैर का स्वप्न 3 महीने में और चौथे पैर का स्वप्न 1 माह में और प्रातः काल के स्वप्न का 3 दिनों में शुभ या अशुभ फल मिलता है। इसके बारे में हम आपको आज स्वप्न के विचार और स्वप्न का शुभ और अशुभ फल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर सपने में आपने अगर भगवान के दर्शन किए हैं तो प्रतिष्ठा और कार्य की सिद्धि होती है। अगर आपने सपने में सर्प को मारते हुए देखा है या सर्प को मारा है तो इसमें अपन को नाना प्रकार के कष्टों से बचना चाहिए। उस दिन अगर आपके घर पे किसी प्रकार का कोई भी विवाद लेके आता है तो अपन को उस विवाद से बचना है, क्योंकि सपना आज अपना गलत अपन ने देखा है। अब विकराल देवता का रूप अपन ने अगर सपने में देखा है तो आपके लिए विकराल देवता का रूप आपने देखा है तो आपको आपत्ति सूचक विचार माना जाता है। इससे बचने के लिए किसी देव स्थान पे जाके और देव स्थान पे दर्शन करना चाहिए और जो जैसा देवता उसको वैसा ही प्रसाद अर्पित करना चाहिए और देवताओं के दर्शनों से ये विपरीत फल नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी मंदिर में गए हैं, सपने में मंदिर में पहुंचे हैं तो उससे अपन को रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपन को श्री हनुमान जी के यहाँ शनिवार के रोज सिंदूर, चोला, झंडा निशान, चना, चिरौंजी एवं नारियल का प्रसाद चढ़वाना बहुत जरूरी है, जिससे अपन इस सपने के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपने परिवार आदि के दर्शन किए हैं तो आपको कष्ट और दुर्दशा हो सकती है। धोखे में फंसाना आपके लिए कोई भी प्लान बना सकता है। इससे बचने के लिए किसी देवी मंदिर पे जाके देवी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और देवी के दर्शन करने से अपन को ये विपरीत फल से बच जाएंगे। अगर आपने सपने में नरक आदि देखा है तो कष्ट रोग कारक होता है। अगर आपने किसी के नाक से खून गिरते हुए देखा है तो व्यापार में हानि होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? भगवान शंकर पे जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से ये अपन को सपने का जो विपरीत असुर होने जा रहा है इससे अपन निजात पा सकते हैं। अगर आपने सपने में नए दांत निकलते हुए देखे हैं, अब नए दांत निकलते हुए देखे हैं तो इससे अपने लिए सुंदर पुत्र या पोते की प्राप्ति हो सकती है। शरीर को अगर आपने सपने में मोटा होते हुए देखा है, अगर अपन मोटे हो गए तो अपन को बीमारी का सूचक है, अपन को किसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपन को किसी तीर्थ स्थान में जाके और स्नान करके आना पड़ेगी तो अपने रोग की मुक्ति से अपन छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने दर्शन किए गुरुदेव के सपने में तो आपके लिए लाभ होने की संभावना है। गुरु दर्शन सर्वश्रेष्ठ सपने में माने गए हैं। अगर आपने सपने में माता पिता के दर्शन किए हैं तो आपको उद्योग में वृद्धि और आपको लाभ होने के संकेत हैं। आपको अपने बिजनेस, व्यवसाय, धंधे में अच्छे से अच्छा लाभ होने वाला है। अगर आपने नाना मामा आदि के यहाँ सपने में पहुँच गए हैं, ममियान ननियाल में अगर आप सपने में पहुँच गए हैं तो उससे अपन को क्या है? आयु वृद्धि, सुख प्राप्ति के योग बनते हैं।
अगर आप मामा के जहाँ सपने में गए हैं या मामा नाना को आपने देखा है तो आपको ये सपने बहुत अच्छा है। आपको आयु में वृद्धि होगी और सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने सपने में भाई बहन देखे हैं तो भी सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। और सपने में मित्रों से बातचीत की है तो आपको शुभ यात्रा के अवसर के योग बनने जा रहे हैं। आपको ये अच्छी यात्रा का समय आपका बन रहा है, आप यात्रा करेंगे। अगर आपने सपने में शत्रु से, अपने दुश्मन से बातचीत की है, शत्रु से बातचीत की है तो आपको आपत्ति सूचक फल इसका मिलने वाला है। इससे बचने के लिए आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर एक आटे का दीपक बनाकर, सरसों के तेल का एक दीपक पीपल पेड़ के नीचे लगाकर आना चाहिए। 2 अगरबत्ती लगा के आना चाहिए तो आपको ये अशुभ फल से निजात मिल जाएगा। आपको ये विपरीत फल नहीं बताएगा, शुभ हो जाएगा। अगर आपने सपने में हाथी घोड़े की तस्वीर देखी है, सपने में अगर आपने हाथी घोड़े की तस्वीर देखी है तो समुदाय में मान वृद्धि होगी, समाज में आपका सम्मान होगा, आपका समय अच्छा आने वाला है। अगर आपने सपने में पूजन करते हुए किसी को देखा है या फिर सपने में किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ की है तो माया मोह का त्याग होने की संभावना बनती है। ये सपने का फल है। अगर आपने सपने में स्वयं को रोते हुए देखा है तो ये स्वप्न का फल है कि आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। अगर सपने में आपने काजल लगाते हुए देखा है या आपने काजल खुद स्वयं लगाया है तो आपकी संतान को सुख मिलने के योग बनने जा रहे हैं। आपकी संतान को सुख मिलेगा। अगर आपने सपने में चिता जलती देखी है तो आपके लिए धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। तो ये मैंने आपके लिए स्वप्न का शुभ अशुभ फल बताया। और स्वप्न के शुभ और अशुभ फल बताने के लिए आगे की वीडियो को देखें, आगे वाले वीडियो में बताने जाऊंगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।